Hello friends, welcome back to my YouTube channel. How are you all? Hope you all are very good. And today we are going to start a new topic, that is summary of the an elementary school classroom in a slum. तो slum किसे कहा जाता है? जो बस्ती टाइप के एरिया होते हैं वहाँ पे जो बच्चों की स्कूल लाइफ है वो कैसी है उसके बारे में पोइट ने डिस्कस किया. द राइटर ऑफ दिस पोएम इज स्टीफन स्पेंडर. ही डिस्क्राइब द कम्युनल इनइक्वालिटीज़ विच आर यूजुअल इन द सोसाइटी. ठीक है, तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? स्टीफन स्पेंडर हैं, जो कि बताते हैं कुछ कम्युनिटी में ये जो इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं इनकम की वजह से, जो कि यूजुअल है, जो कि नेचुरल है. ठीक है, तो इसके बारे में ये डिस्क्राइब कर रहे हैं. इन दिस पोएम द ऑथर डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए एलिमेंट्री स्कूल. एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी, जो बेसिक एजुकेशन दी जाती है जहाँ पे, तो उसके बारे में वहाँ के बच्चों की क्या कंडीशन उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं. मतलब पोइट बताना चाह रहे हैं कि वहाँ के बच्चों की कंडीशन बहुत बुरी है. वहाँ के बच्चों के पास अच्छा क्लासरूम नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है पढ़ाई का, और उनको कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है, ना उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है. मीन्स वो पुअर चिल्ड्रंस हैं जिनके पास जिनको कोई भी अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है. उनकी कंडीशन बहुत बुरी है. तो ऑथर जो है वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए एक्शन ले और उनकी कंडीशन को सुधारे. ठीक है, ये क्या इनइक्वालिटीज़ की मतलब वो लोग पुअर हैं, रिच चिल्ड्रंस होते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे वेल टाइडी होते हैं, ड्रेस्ड होते हैं. ठीक है, पर क्या होता है कि इन बच्चों के पास कुछ है ही नहीं. ये लोग बहुत पुअर, इनके पास इतने इनकम लेवल इनका इतना लो है कि ये लोग अच्छी चीज़ों को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं. द स्कूल इज़ लोकेटेड इन अ स्लम एरिया. स्कूल जो है वो स्लम एरिया में है. स्लम एरिया मीन्स द पोइट वॉन्ट्स एवरी. इस्लाम एरिया मीन्स वो बस्ती टाइप का एरिया होता है, उसको कहा जाता है. द पोइट वॉन्ट्स एवरीबडी टेंशन टू दीज चिल्ड्रन. तो पोइट चाहते हैं इन चिल्ड्रन की कंडीशन में भी सुधार किया जाए. पोइट वॉन्टेड द लाइफ ऑफ दीज चिल्ड्रन स्टूडेंट्स इम्प्रूव. ही वॉन्टेड देम to get trained in order to become good citizen of our country, not criminals. वो चाहते हैं कि इन बच्चों को भी ध्यान दिया जाए, इन बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दी जाए, इनको अच्छे से ट्रेन किया जाए ताकि उनकी लाइफ सुधर सके, इकोनॉमिकली भी अच्छे हो सकें और कंट्री के एक अच्छे सिटीज़न बन सकें. ठीक है, कंट्री के एक यूजफुल रिसोर्स बन सके, ना कि क्रिमिनल्स बने. इतने गंदे इन्वायरमेंट में रहेंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी उनके पास, तो वो उल्टे सीधे काम ही करेंगे चीज़ों को पाने के लिए. An elementary school classroom in a slum summary gives a brief knowledge about the condition of the school as well as the students. तो ये जो elementary school classroom जो poem है, ये आपको पूरी क्लियर आपको नॉलेज देगी कि कैसी कंडीशन होती है प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की. ओके, The appearance of the students show that they are unwelcome. These kids are having depressed facial expressions. तो जो पोएट होते हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अपीयरेंस जैसे लगते हैं कि दे आर अनवेलकम, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. और वो जो बच्चे हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस्ड है. दे हैव अनहेल्दी bodies inherited from their parents. At the end of the classroom, a kid is sitting, having bright eyes that fill with dreams. ठीक है, तो इनकी जो बॉडी है इतनी स्किनी है, इनकी जो बॉडी है बिल्कुल, उनकी बॉडी में जो कपड़े हैं वो बिल्कुल स्किन से लग रहे हैं, और उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा पतली है कि इनके स्केलेटन दिख रहा है. इस समरी में इतना डीप नहीं दिया गया, बट कुछ चीज़ें जो है मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ. एट द एंड ऑफ द क्लासरूम अ किड इज सिटिंग. हाँ, तो एक उन बच्चों के बीच एक बच्चा बैठा है लास्ट में क्लासरूम के एंड में, जिसकी आइज़ वो जो थोड़ा सा सही लग रहा है, जिसकी कंडीशन थोड़ी सही लग रही है, ब्राइट सी आइज़ हैं जो कि सपनों से भरी हुई हैं. द क्लासरूम हैज़ dirty and muddy walls. Many people have given multiple charts and images for putting on the walls. क्लासरूम बहुत ज़्यादा डर्टी है, अच्छी लाइटिंग भी नहीं है वहाँ पे, और बहुत बेकार सा है. ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल बच्चों के लिए एक अच्छा सा इन्वायरमेंट नहीं है. और जो वो कुछ लोग आते हैं वो दान कर जाते हैं, कुछ चार्ट्स और कुछ महान लोगों की इमेजेस ना, वो सब दान कर जाते थे, उन्हीं को वॉल्स में लगा रखा है. A poster is there of Shakespeare. His hand is bald and looks like the rising sun. ठीक है, यहाँ पे एक शेक्सपियर जो है, जो कि फेमस प्ले राइटर हैं, उनकी भी पिक्चर लगी है, जिनका हेड जो है वो बाल्ड है. ठीक है, मीन्स गंजा है. एंड और ऐसा लग रहा है, बच्चों को ऐसा लग रहा है वो उनका गंजा सिर देख के जैसे कोई सूरज उग रहा हो. द सेकेंड पोस्टर इज़ ऑफ द ट्रेलॉस वैली. फर्दर अदर वन इज़ अ वर्ल्ड मैप.
ठीक है। तो दूसरी पिक्चर जो है वो ट्रेलोस वैली की, जो कि ऑस्ट्रिया में होती है और जो कि फ्लावर्स से फिल होती है, फ्लावर्स ट्रीज होते हैं, अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल सी वैली है बहुत। और दूसरा मैप जो है तीसरा, वो किसका है, वर्ल्ड मैप है। फॉर दी स्टूडेंट्स द वर्ल्ड इज नॉट एज द सीन द पिक्चर। इन स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड ऐसा नहीं है जैसा ये पिक्चर में देख रहे हैं, इनका वर्ल्ड अलग ही है। इनका वर्ल्ड अंधकार में है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, अच्छी नॉलेज नहीं है, अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, इनकी दुनिया बस स्लम में ही है। वो घटिया से बस्ती में ही रहते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ की कोई उनको नॉलेज नहीं है, कुछ भी उनके पास सीखने को नहीं है, कुछ अच्छा करने को नहीं है। For these students, the world is not as they see in the picture. For these students, the world is the scene that they see outside the classroom through the window. ठीक है। तो वो अपनी विंडो से बाहर जो देख रहे होते हैं वही उनके लिए उनका वर्ल्ड होता है। उन्होंने बाहर इतना खूबसूरत जो दुनिया है, दुनिया में क्या क्या है वो उन्होंने देखा ही नहीं। उनकी दुनिया सिर्फ स्लम तक ही सीमित है। तो इस चिल्ड्रन आर स्टक इन स्लम, तो इस स्लम में ही रह गए। इन्होंने वो गंदे से डर्टी एरिया, गंदे से लोग, वही सब देखा है। इन्होंने देखा ही नहीं बाहर दुनिया में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितने महान लोग हैं, कितनी चीज़ें हैं। इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। दे हैव डिम एंड होपलेस फ्यूचर, और उनका फ्यूचर क्या है, बिल्कुल बेकार है, होपलेस है। मीन्स इन्हें आगे उम्मीद ही नहीं कि इनका फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। दे ऑल हैव अ डार्क एंड डिप्रेसिंग फ्यूचर, बहुत सैड सा फ्यूचर है इनका। मोreover दे हैव ऑप्शन इन लाइफ दैट दे imperfect एंड डिसअपॉइंटिंग, दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द लाइट ऑफ नॉलेज। उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं दिए गया है, बल्कि इनके पास ऑप्शन है वो अपनी मेहनत करें, पढ़े लिखें, अपनी लाइफ सुधारें, पर उन पर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग दिस पिक्चर इज़ आउट ऑफ द एबिलिटीज़, इन पिक्चर को समझ नहीं पा रहे, वो पिक्चर का फिल्म बना रहे, वो शेक्सपियर को कह रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है जैसे सन वगैरह। उनको पता ही नहीं है कि शेक्सपियर है कौन, ये किन की पिक्चर्स लगी है, ये वर्ल्ड मैप है, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है पिक्चर्स हैं क्या, बस उनके लिए फ़न है। फॉर दीज किड्स हेट एवरीबडी एंड फॉर देम शेक्सपियर वॉज अ गुड पर्सन। मतलब ये जो बच्चे हैं, ये सब लोग को हेट करते हैं, क्योंकि कोई भी इनको इम्पोर्टेंस नहीं देता है। इनको ऐसा लगता है कोई भी इन्हें प्यार नहीं करता है। एज नोबडी लव्स देम इवन द डिसलाइक एवरीबडी। क्यों? क्योंकि इनको पसंद नहीं करते, इसलिए ये लोग सबको, जो जितनी भी पिक्चर्स लगी हैं, सब लोग हैं, सबको हेट करते हैं। बहुत सैड है। दे वॉन्ट फॉर लव फोर्सेस देम टू क्राइम लाइक रॉबरी। ठीक है। तो मतलब इन अच्छी चीज़ों को पाने के लिए फिर वो चोरी वगैरह ये सब करते हैं। द चिल्ड्रन आर सो थिन दैट देयर बोन्स एंड स्केलेटन आर क्लियरली विजिबल थ्रू देम। उनके चिल्ड्रन जो है वो इतने पतले हैं कि उनकी हड्डियाँ दिख रही हैं, उनका स्केलेटन दिख रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नरिशमेंट। उनको अच्छा खाना भी नहीं मिलता है, अच्छा फूड नहीं मिलता है, तो उनकी ग्रोथ कहाँ से होगी। द ग्लासेस दैट आर मेड ऑफ स्टील एंड आर चीप। मोटे मोटे चश्मे बने हुए हैं और स्टील के, वो जो कि बहुत ही गंदे हैं, ठीक है, और बहुत ही बेकार है। द ग्लासेस दैट दे वर आर क्वाइट हैवी एंड अनकम्फर्टेबल एज से। और वो ग्लासेस जो है, उसमें चश्मे में जो ग्लास लगा है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसकी वजह से उन बच्चों को इतना अनकम्फर्टेबल लग रहा होगा। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकम्प्लिशिंग देयर ड्रीम्स एंड वॉन्ट्स एंड मूविंग आउट ऑफ दिस पॉवर्टी हैव बीन फर्दर रिड्यूस्ड बाय बिल्डिंग बिगर शैंटी टाउन्स। ठीक है। तो इनकी जो ड्रीम्स हैं और इनकी जो ये जो कुछ भी चाहते हैं, अगर वो पॉवर्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर बाहर जो बड़ी बिल्डिंग्स बनी है वो किसके लिए है, रिच पीपल के। इनकी लाइफ तो बस एक स्लम तक ही सीमित है। इनकी पॉवर्टी जो है वो उनको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रही है, और इनका जो स्लम एरिया है उसी को बढ़ाया जा रहा है, उसी वो ही बढ़ा जा रहा है। बिल्डिंग बिगर शेंटी टाउन्स, इनके जो स्लम एरिया है वो ही बढ़े जा रहे हैं। बाहर की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी खूबसूरत, इतने अच्छे अच्छे होटल्स हैं और इतने अच्छे मॉल्स हैं, इनको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। अनटिल अनलेस दे डोंट कम आउट ऑफ द स्लम, जब तक वो स्लम का एरिया बढ़े ही जा रहा है, स्लम्स में ही जो बस्ती हैं, वो बिल्डिंग है, वही बढ़ी जा रही है। और अंटिल जब तक वो स्लम से बाहर नहीं आएंगे, दे विल नेवर गेट टू नो अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड। उनको पता ही नहीं चलेगा वर्ल्ड कैसा है बाहर से। द गवर्नमेंट सिस्टम दैट क्रिएट्स द स्लम्स एरिया इज अ मेजर कॉज दैट पीपल लिव हियर। ओके। तो ये जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उनकी वजह से ही वो जो स्लम को बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने ये ऐसे गंदे से एरिया में लोगों को रहने के लिए दिया है, वही कारण है इन बच्चों की ऐसी कंडीशन का। द स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द राइट टू ड्रीम आउट ऑफ दीज स्लम्स। तो स्टूडेंट्स के पास राइट ही नहीं है, हक ही नहीं है कि वो स्लम से बाहर जाएं, वो भी ब्यूटीफुल लाइफ जिए। द गवर्नमेंट लिमिट्स एंड रिस्ट्रिक्ट देम टू दीज स्लम्स। गवर्नमेंट ने उनको उन स्लम तक ही
सीमित रखा है। द पोएट ऑल्सो अपील्स टू द अथॉरिटीज फॉर परमिटिंग दीज पुअर किड्स टू गो आउट ऑफ दीज स्लम्स। तो गवर्नमेंट जो है जो ऑथर है वो गवर्नमेंट को अपील करते हैं इन अथॉरिटीज़ को कि इन बच्चों को भी बाहर की दुनिया में जाने दो, इनको स्लम से निकालो, इनको भी एक अच्छे एरिया दो रहने के लिए। द स्टूडेंट्स नीड टू सी द आउटर वर्ल्ड। स्टूडेंट जो है वो बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। मोर ओवर द मैप्स ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लास विल श्योरली बिकम अ रियलिटी फॉर देम। ओके, और अगर ये जो गवर्नमेंट है इनकी कंडीशन सुधारेगी, इनके स्लम्स को सुधारेंगी, तो क्या होगा कि वो लोग भी बाहर की दुनिया देख पाएंगे और ये जो पिक्चर्स लगी हैं ये इनके लिए रियलिटी बन पाएगी। जो ट्रेलॉस वैली है इतनी ब्यूटीफुल है, तो वो भी देख पाएंगे बाहर कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। मोर ओवर दिस शुड बी टेकन टू एरियाज विद फील्ड्स एंड ग्रीनरी। उनको फील्ड्स ग्रीनरी टाइप के एरिया में लेके जाना चाहिए जहाँ पे सनी से एटमॉस्फेयर हो, अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो। द सनी एटमॉस्फेयर एंड द वार्म साइड ऑफ द बीच वी कनेक्ट देम विद द हंगर फॉर नॉलेज। और जो सनी सा वार्म सा एटमॉस्फेयर है बीचेस में, वह खुली इतनी रोशनी है, वो भी इतना खूबसूरत सा जो व्यू है, तो वो इनको इन चीज़ों को पाने के लिए उनके अंदर हंगर लाएगा कि वो भी नॉलेज के लिए, वो भी इन चीज़ों को जाने, वो भी नॉलेज लें। If these children will get to learn, then these children will become economically authorized. अब जब चिल्ड्रन सीखेंगे, नॉलेज होगी उनके पास, तो वो भी इन चीज़ों तक, वो भी ब्यूटीफुल, वो भी अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी प्लेसेस में जा पाएंगे, उनके भी इस्लाम से बाहर जा पाएंगे, वो भी बाहर की दुनिया देख पाएंगे और इकोनॉमिकली अच्छे हो पाएंगे जब उनके पास नॉलेज होगी। सो द कंक्लूजन इज़ the poem was actually about the poor children of the slum area. So the poet actually appeals the government official to improve the living condition of these children so that they can also dream, they can also make their dreams true and see the outside world. Thank you. If you have understood from my video, please do not forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye.